एक बार की बात है जब हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा राज्य था, जहां राजा विक्रम और उनकी पत्नी रानी मालिनी का राज था। रानी मालिनी अपनी सुंदरता और भक्ति के लिए जानी जाती थीं, लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ कि ये रानी जो महलों की शान थी, ऊबड़ खाबड़ पथरीली राहों पर एक घोड़े की तरह रथ खींचने को मजबूर हो गईं। क्या ये उनकी निष्ठा की परीक्षा थी या किसी गुस्सैल ऋषि की सजा? कथा यह है कि एक दिन राजा विक्रम और रानी मालिनी ने महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। ऋषि ने स्वीकार किया, लेकिन एक अजीब शर्त रखी। भोजन तभी ग्रहण करूंगा यदि रथ को स्वयं रानी मालिनी खींचेंगी। राजा और रानी ने हामी भरी और यात्रा शुरू हुई। सूरज की तपती किरणें, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और बढ़ती हुई प्यास। रानी मालिनी थकान से चूर हो गईं। उनके पैर छिल गए और वे निढाल होकर बोली, स्वामी अब यह प्यास सहन नहीं होती, कृपा करके कुछ जल दिला दीजिए। तभी राजा विक्रम ने अपनी तलवार से जमीन पर प्रहार किया और वहां से एक स्वच्छ झरना फूट पड़ा। रानी मालिनी ने उस शीतल जल को पिया। उनकी तृष्णा शांत हुई और वे फिर से जीवंत हो उठी। लेकिन ऋषि विश्वामित्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने कहा, बिना मेरी अनुमति के जल ग्रहण करना अनुचित है। हे विक्रम, अब तुम्हारे और मालिनी के बीच हमेशा एक अदृश्य दीवार रहेगी। लेकिन रुकिए, असली रहस्य तो यहां से शुरू होता है। कहते हैं कि उसी श्राप के प्रभाव से रानी मालिनी का महल राज्य की राजधानी से कुछ दूरी पर बन गया, और जहां रानी ने वो दिव्य जल पिया था, वो स्थान आज मालिनी झरना के नाम से जाना जाता है, जहां लोग अपनी प्यास बुझाने और आशीर्वाद लेने आते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी छोटी सी भूल भी बड़ी दूरी पैदा कर सकती है, लेकिन प्रेम की शक्ति हमेशा बनी रहती है।